वेलकम बैक एवरीबॉडी। आपने जो अनुच्छेद 17 पढ़ा उसमें आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस पर ये क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 17 के तहत अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करने के लिए कौन कौन से प्रमुख संविधान संशोधन लाए गए हैं, इनका क्या उद्देश्य है। ठीक है, ये आपने पढ़ना है कि इनकी एट्रोसिटीज़ रोकने के लिए क्या कानून लाया गया और इनके अधिकारों के संरक्षण के लिए दो आयोग, पहले एक आयोग था, ठीक, उनको दो आयोगों में बदला गया। तो इससे जुड़े हुए जो संविधान संशोधन है इस वीडियो में मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। सबसे पहला तो 65वां संविधान संशोधन था, दूसरा 81वां था, तीसरा 89वां था और चौथा 104वां था। ठीक, तो 65वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1990 में लाया गया था और 12 मार्च 1992 से प्रभावी हुआ। ठीक, इसमें क्या था, इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया था और इसके द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए एक एकल विशेष अधिकारी के स्थान पर बहुसदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। नेशनल कमीशन फॉर SC/ST लाया गया था जो 1992 से 1992 से काम कर रहा है। उससे पहले एक सिंगल ऑफिसर होता था, SC/ST कमिश्नर उसको कहते थे। उसकी जगह हम क्या लिया है, 65th अमेंडमेंट से एक मल्टी मेंबर बॉडी, ठीक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। इसको हमने वैधानिक शक्तियाँ दी हैं और इसका काम है SC/ST अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करना। जैसे मानव अधिकार आयोग है, 93 में लाया गया है, तो मानव अधिकार आयोग क्या करता है, मानव अधिकार हनन के मामलों की जांच करता है। SC/ST की जो एट्रोसिटीज़ हुई हैं उनकी जांच का आयोग इसको दिया गया। अब 81वां संशोधन जो वर्ष 2000 में लाया गया था, 81वें संशोधन के द्वारा हमने वही ब्लैक बैकलॉग के जो नियुक्तियाँ होती हैं उनको हमने 50% रिजर्वेशन की सीमा से बाहर कर दिया। ठीक है, यानी कि होता क्या है कि वो आपको पढ़ना भी है, पढ़ना भी चाहिए। कैरी फॉरवर्ड नियम उसको कहते हैं कि अगर 50% हमारी इस नियुक्तियाँ होनी थी, ठीक है, अब वो 50% नियुक्तियाँ नहीं हो पाई। जैसे 50%, ठीक है, हमें इस बार फॉर एग्जांपल 85 ले लो कि 100 नियुक्तियाँ होनी थी। बाय द वे 100 में से केवल हम 40 ही SC/ST कम्युनिटी के लोगों को ले आए, ठीक है, जाति के लोगों को ला पाए और 60 बचे रह गए। तो जो 60 वाला है वो हम अगले साल में वो 60 और लाए जाएंगे, लेकिन वो जो नेक्स्ट ईयर की सीमा ना 50% उसमें नहीं जुड़ेगा। यानी कि अगर हर साल हम 100 SC/ST एम्प्लॉयज़ को जोड़ते हैं और इस साल हमने केवल 40 जोड़े, तो ये जो 60 है आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर हमारा 100 ही नहीं, 100 की लिमिट में ये नहीं जोड़ेंगे, बल्कि ये क्या होगा 100 + 60, ये जो 60 आए कैरी फॉरवर्ड। ठीक है कि नहीं। ऐसा इनकम टैक्स लॉ में भी ऐसे होता है कि आपका जो पिछले साल का बैलेंस है वो बैलेंस आगे के फाइनेंस ईयर में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये है कि इसके बाद कौन सा आया अधिनियम, 89वां संशोधन आया। अब 89वां संशोधन में क्या हुआ, इसके द्वारा हमने जो एकल आयोग बनाया था 65 में, 81वां जो संशोधन था, 65वां जो संशोधन था, जिसके द्वारा एक विशेष अधिकारी की जगह बहुअध्यक्ष सदस्य आयोग बना दिया गया था, उस आयोग को हमने 89 में दो भागों में तोड़ दिया। ठीक है, 89वां जो संशोधन था जो आपका आया है 2003 में, उसके द्वारा SCs के लिए एक अलग आयोग है और STs के लिए एक अलग आयोग है। ठीक है, दोनों के कार्यक्षेत्र अलग हैं, दोनों के अधिकार समान हैं लेकिन कार्यक्षेत्र अलग। तो इस पे क्वेश्चन क्या है कि 89वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके द्वारा आदिवासी लोगों की सुरक्षा, कल्याण और विकास को किस प्रकार सुनिश्चित किया गया। अच्छा, लास्ट जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि हम लाए हैं 2020 में, ठीक है, इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। थैंक यू।